गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह सुबह उठी मैं। उठने के बाद मैं थोड़ा सा बालकनी में, डेली का मेरा आदत है कि जैसे ही उठती हूँ बालकनी में आती हूँ, थोड़ा ऐसे मौसम देखती हूँ कैसा है कैसा नहीं। और उसके बाद मैं छत पे आ गई थी पानी चेक करने के लिए, क्योंकि मेरा किसी ने टंकी बंद कर दिया था तो पानी बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि पानी देख के डिसाइड करना पड़ता है कि आज हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, कैसे करना है कैसे नहीं। और आज तो बिल्कुल भी पानी नहीं था, क्योंकि मेरे बगल में थे, उनका पूरा भरा हुआ था और मेरा टंकी खाली था। मतलब ऐसा है कि उन्होंने बंद कर दिया होगा टंकी। कोई बात नहीं है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैं थोड़ा सा बालकनी में टेंशन में खड़ी थी, क्योंकि मैं अभी कुछ भी नहीं की हूँ, पानी भी नहीं पी हूँ। तो इधर से हस्बैंड ला के पानी दे रहे हैं, कम से कम पानी पी लो। पानी का दिक्कत हो जाता है ना, तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता, दिन भर सोचना पड़ता है क्या करेंगे क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड अनार छील रहे हैं और इतना सारा अनार छील दिए हैं। डेली अब उनका सुबह में उठते हैं वो अनार छीलते हैं, मतलब फ्रूट्स काटते हैं, जो भी फल रहता है रूम पे। और कुछ दिनों से आप लोग फील कर रहे हो कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। बीच में भी बहुत दिन गैप करके मैं डाली थी, 5-6 दिन बाद। तो ऐसा कुछ घटना हो जाता है कभी कभी हमारे घर पे कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, और अभी वैसा ही कुछ हो गया है। एक हमारे घर नानी आया करती थी, तो वो मेरी सासू माँ की मौसी लगती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो हमारी गोतिया भी हैं। और उनका डेथ हो गया। वो पटना में रहती थी अपनी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली मतलब बहू बेटा बस इतना ही लोग हैं। और वो मेरे घर जब भी आती थी ना तो यही बोलती थी, क्योंकि उनके बेटे का शादी और हमारा शादी एक ही टाइम पे हुआ था। वो हमेशा से चाहती थी कि मतलब उनका जल्दी से नाती पोता हो जाए, क्योंकि घर में कोई नहीं रहता है तो लगता है कि हमारा फैमिली बड़ा हो थोड़ा। तो जब भी वो मेरे घर आती थी तो मेरी सासू माँ से पूछती थी मेरे बारे में कि क्या उसका है, मतलब बेबी होने वाला है कि नहीं होने वाला है, मेरे बारे में। क्योंकि दोनों का शादी सेम ही टाइम पे हुआ था, लेकिन उनकी बहू का भी ऐसा मतलब प्रेगनेंसी नहीं था, तो वो हमेशा मेरे बारे में पूछती थी। और मैं जब भी झारखंड से बिहार अपने घर जाती थी तो वो आती थी हमेशा, मतलब पटना से वो आती रहती थी कुछ कुछ दिन पे, महीना में 2 बार आ जाती थी। तो मैं जब भी जाती थी वो रहती थी, तो मेरे को हमेशा आशीर्वाद देती थी और हमेशा मतलब बोलती थी कि तोनी जना बहुत लेट करता रुजा, हमनी के दादी दादा ना बनल जाई। और ये ना मेरे ससुराल तरफ का लैंग्वेज है, मेरे मायके तरफ का थोड़ा अलग है। तो वहीं का मैं भी सीख गई हूँ, रहते रहते आ गया है मुझे बोलने। लेकिन मैं उतना बोलती नहीं हूँ, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। और जब नानी जी की डेथ हो गई तब मुझे पता चला कि वो हमारे गोतिया भी लगते थे और मेरी मम्मी जी के मासी भी लगती थी। वो पता नहीं कैसे रिलेशन मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। लेकिन मुझे तब पता चला जब सावन चल रहा है अभी, तो अभी लोग पूजा करते हैं डेली लगभग। मैं तो सोमवार को ही करती थी। तो मेरे पास कॉल आया घर से कि अब पूजा नहीं करने के लिए, क्योंकि छूत का हो गया है। ऐसे हम लोग का बाकी सारा चीज़ चलता है, खाना वाना में कोई परहेज़ नहीं करना है, लेकिन पूजा वगैरह नहीं करते हैं हम लोग। तो इसीलिए घर से कॉल आया, तब मुझे पता चला कि वो हमारे गोतिया हैं। सच पूछो तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा आती थी, एक वही है पूरे गांव में जो हमारे घर आती हैं और हम उनके सामने बैठ के बात करते हैं। वरना कोई भी अगर आता है कहीं से भी, तो हम अपने घर में चले जाते हैं, रूम में चले जाते हैं, और हम लोग बात नहीं करते हैं किसी से, क्योंकि हम लोग बहू हैं और उधर कोई आता है तो हम लोग बात नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा छुपा के रखा जाता है, उस टाइप का हम लोग तरफ वहाँ माहौल है। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब तो हमारे घर कोई आएगा भी नहीं, वो आती थी हमेशा, बात करती थी हम लोग से। और मैं सच बताऊँ ना तो मुझे अरेंज मैरिज बहुत पहले से, जब से मुझे समझ है कि शादी क्या है, शादी कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तब से ही ना मुझे अरेंज मैरिज कुछ नियम अच्छा नहीं लगता है। भाई किसी को जाओ और आधा घंटा देखो और बस उसके बारे में कुछ नहीं जानना है, बस शादी कर लेना है। सच पूछो तो इसके फेवर में मैं कभी नहीं थी। मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जो शादी होता है और अगर बंदा अच्छा निकल गया तब तो वाहवाही हो गई कि भाई उसके पेरेंट्स ने ऐसे शादी की है वैसे शादी की है। लेकिन अगर बंदा ख़राब निकल जाता है या बंदी, दोनों में से कोई, तो फैमिली वाले यही बोलते हैं कि तुम्हारा किस्मत ही ऐसा था। लेकिन यही जस्ट अपोजिट है लव मैरिज में। अगर आप लव मैरिज करते हैं, अच्छा चलता है तब तो सही है। अगर कहीं से भी कभी भी दिक्कत आता है ना, तो परिवार वाले यही बोलेंगे, मतलब फैमिली गाँव वाले सबको मैं बोल रही हूँ कि खुद से ही की थी, भुगतो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये वाला चीज़ ना मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जब आपने किया तो आप बोल रहे हैं कि वो तुम्हारा किस्मत था, और जब आपने नहीं किया तो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा गलती की वजह से हुआ है। भाई वो भी किस्मत मानो। अब एक जगह किस्मत मानो, एक जगह अपना गलती मानो, ये तो कोई बात नहीं हुआ। मानना है तो हर जगह किस्मत मानो या फिर हर जगह अपनी गलती मानो।
तो मुझे लगता है कि समय के साथ-साथ ना पेरेंट्स को भी थोड़ा चेंज होना चाहिए कि मतलब अगर बच्चे आपके कह रहे हैं कि हमें कोई पसंद है या हम किसी और से शादी करना चाहते हैं, तो करा देनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी-कभी ये भी होता है ना, पेरेंट्स भी हर जगह गलत नहीं होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई लड़की है किसी लड़के को पसंद करती है और लड़का बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन बस उसको लग रहा है कि वो अच्छा है। तो मैं नानी जो डेथ की हैं उनका बात कर रही थी, उनके बेटा और बहू के बीच भी इसी टाइप का थोड़ा केस है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन में चली गई थी और सच पूछो तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब उनका मतलब डेथ हुए लगभग मुझे लग रहा है 10 दिन हो गया है। बीच में मैंने एक व्लॉग डाला था, तो उस टाइम ना नानी का डेथ हो गया था, ठीक है? बट मैंने पहले से एक व्लॉग एडिट करके रखा था, तो मैंने डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने कोई शूट ही नहीं किया। मेरा जीवन एकदम अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। एक दुःख से मैं उभरती नहीं हूँ, दूसरा दुःख आ जाता है। दूसरा दुःख से मैं उभरती नहीं हूँ, तीसरा दुःख आ जाता है। प्रसाद आया था जो मैं ऐसे व्लॉग में दिखाती हूँ ना, जो सामने क्वार्टर है, तो उसमें एक हॉस्पिटल के स्टाफ रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे भिजवाया था। ये देवघर का प्रसाद है, तो वही अभी उनकी बेटी लेकर आई थी। वो मैंने 3 दिन पीरियड्स में पढ़ाई नहीं किया। देन उसके बाद नानी जी का डेथ हो गया और अभी मेरा तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी। 1 तारीख को मैं थोड़ा बहुत पढ़ी थी और 22 तारीख का ये व्लॉग है जो मैं अभी एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे इवनिंग में मैं चाय बना के लाई थी और हम चाय पी रहे हैं साथ में। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, हस्बैंड भाग जाते हैं, मेरे बैकग्राउंड से उड़ जाते हैं वो। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है ना कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं कैमरे के सामने आऊँ। यहाँ तक कि वो मेरे सामने तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अगर मैं कैमरा ऑन कर दूँगी ना, एक शब्द नहीं बोलेंगे। अपन तो नहीं समझ पा रहे, इनके ही बंदे से पूछते हैं। ये दिमागी नक्सली जंगलों में पेड़ों में नहीं रहते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। अब तो क्या मतलब समझदार होना भी पाप है, समझदार नक्सल है। भाई ये तो गलत हो गई कि बताओ देश का बर्बाद कर रही है दिमाग चला करके, गलत है ये। मैं इसका टोटल खंडन करता हूँ। कैसे दिमाग चला रहे हो तुम? जब तुम अनपढ़ रह के नेता को भगवान मान सकते हो तो तुम दिमाग चलाकर सवाल क्यों पूछ रहे हो? साले दिमागी नक्सल देशद्रोही जा पाकिस्तान कुत्ते। मैं देश और शाम से नहीं, मेरा बहुत तबीयत ख़राब होने लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो हस्बैंड यहाँ पे कोरियन सीरीज़, और ये कोरियन सीरीज़ ना बहुत टाइम से देख रहे हैं। जब इनका जो मैंने एक बताया था ना कि एक रिज़ल्ट आया है, इनका मेरिट बना है, तो उससे पहले भी इतना कोरियन सीरीज़ देख रहे थे। 2-3 घंटा पढ़ रहे थे, बाकी कोरियन सीरीज़ में जा रहा था इनका। देन उसके बाद बिहार एसआई का था, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा कोरियन सीरीज़ देखे थे एंड एग्ज़ाम देने गए थे। मैं ये बहुत कम ही पढ़ते हैं, मतलब उतना कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता है इनका मेंटेन। मतलब कोई भी चीज़ करेंगे ना तो एकदम बहुत ज़्यादा करेंगे, या कोई भी चीज़ करेंगे तो बहुत कम करेंगे। अगर इनको पढ़ने का मन करेगा तो पूरी रात पढ़ेंगे, और अगर सीरीज़ देखने का मन करता है पूरी रात सीरीज़ देखेंगे। मतलब एकदम एक ज़िद्दी टाइप के होते हैं ना, उस टाइप के हैं कि मतलब जो चीज़ करेंगे वही करेंगे, जो चीज़ छोड़ देंगे उसको एकदम छोड़ देंगे, इस टाइप के करते हैं। जैसे कोरियन सीरीज़ ये तब से देखना स्टार्ट किए हैं। एक बार मैंने बोल दिया था कि जो कोरियन लड़के होते हैं ना, अपनी मतलब गर्लफ्रेंड का या वाइफ़ का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तब से वो इतना ज़्यादा देख रहे हैं, तब से इतना ज़्यादा देख रहे हैं कोरियन सीरीज़ की मैं क्या बताऊँ। लेकिन एक चीज़ तो मैं भी नोटिस की हूँ कि जब से वो कोरियन सीरीज़ देख रहे हैं ना, तब से थोड़ा-सा वो मेरा ज़्यादा केयर करने लगे थे। और अभी मेरा तबीयत ख़राब था, यहाँ पे मैं कॉपी वॉपी लेके बैठी थी पढ़ने के लिए, और ये बाहर गए थे हॉस्पिटल देखने के लिए खुला है कि नहीं, तो उधर से मेरे लिए फ्लावर लेके आए थे। मैं ना कभी-कभी इनको बोल देती हूँ कि लोग गुलाब का फूल देता है, तो मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, अब यहाँ गुलाब नहीं मिलेगा तो क्या मैं गुलाब का वेट करूँगा? उन्हें रास्ते में जो फूल मिलेगा ना वो मेरे लिए लेते आते हैं। गुड़हल लेके आएँगे, तो कभी ये वाला फूल लेके आएँगे, मतलब जो फूल मिल जाएगा इनको रास्ते में वो लेके आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय।